नमस्कार। मेरा नाम रौनक है। मैं सेवा मंदिर करके एक संस्था है उदयपुर में, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। मेरे परिवार में मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है। हम लोग उदयपुर में रहते हैं 13 साल से। उसके अलावा मेरे पेरेंट्स हैं, वो गुजरात में रहते हैं, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जैसे मैं वॉलंटरी सेक्टर में काम करता हूँ, जहाँ पे हम लोगों को, यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं, गांव में लोग हैं, उनकी मदद करने के लिए कुछ काम करते हैं। मेरा जर्नी अगर मैं बात करूँ तो एक तरह से ये शुरुआत मेरी बचपन से ही हुई। मेरे पेरेंट्स हैं दोनों मेडिकल डॉक्टर हैं, बट मैं जब 7वीं में था तब उन्होंने तय किया था कि वो एक गांव में मूव करेंगे और वहाँ पे हॉस्पिटल शुरू करेंगे, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक तरह से मेरा इन्फ्लुएंस तो मुझे उस टाइम से शुरू हुआ होगा, ये मैं मान सकता हूँ। जब मैंने वहीं गांव में पढ़ाई की, मेरी अधिकतर पढ़ाई गांव में रही है। मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में किया। मैं एनवायरमेंटल इंजीनियर हूँ अहमदाबाद से। और उसके बाद मैंने एनवायरमेंटल प्लानिंग में मेरा फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन किया, सेप्ट करके गया, अहमदाबाद में इंस्टीट्यूट है उधर से। एंड देन फिर एक सेकंड मास्टर्स किया यूके से, इंटरनेशनल डेवलपमेंट। मेरा वॉलंटरी सेक्टर का कैरियर अगर मैं देखूं तो आज उसको लगभग 20 साल से ऊपर हो गए हैं। और उसकी शुरुआत भी मेरी जब मैं कॉलेज में था तब से मेरा वॉलंटरी वर्क मैंने शुरू किया था, काफ़ी संस्थाओं के साथ काम करते हुए। एक तरह से कहें, मेरे अधिकतर वीकेंड्स जो थे वो इसी संस्थाओं के साथ उनके काम में गुजरते हैं। और वहीं से शुरुआत की और धीरे धीरे फिर वही कैरियर मैंने चुनने का तय किया आफ्टर माय एजुकेशन। बट आई वांटेड टू स्टडी नॉट डेवलपमेंट, क्योंकि मुझे लगता था कि वो तो मैं काम करके सीखूं, बट मैं अन्य चीज़ों को लाऊं उसमें। तो इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी की और प्लानिंग की और आगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट की पढ़ाई की। और मेरा पहला जॉब था गिव इंडिया करके एक ऑर्गेनाइजेशन में, जो इंडिया में एक फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ऑनलाइन फंड रेजिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया इन द कंट्री। एंड आई वाज इन दैट फाउंडिंग स्टेज। तो काफ़ी मुझे उस टाइम उनसे सीखने को मिला कि संस्थाएं कैसे काम करती है, कैसे फंड रेजिंग होता है। और उसके बाद मैं कुछ 2-3 महीने छोटे मोटे असाइनमेंट्स करके आई केम इन सेवा मंदिर इन 2007। इन सेवा मंदिर माई इंटरेस्ट वॉज लार्जली नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा कैसे टेक्नोलॉजीज को यूज़ किया जाए गाँव में लोगों की जीवन शैली को सुधारने में और उनके बदलाव में। तो मैंने वहीं से शुरुआत की। मैंने पानी पे काम किया है, एनर्जी पे काम किया है, उसके अलावा रिसर्च में भी काफ़ी इन्वॉल्व रहा हूँ। लगभग 2014 में सेवा मंदिर में हम काम करते करते हम लोगों ने एक स्टार्टअप भी शुरू किया, उदयपुर ऊर्जा इनिशिएटिव्स, जिसको मैंने हेड किया फॉर 4 years। एंड देन 2018 आई बिकेम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ सेवा मंदिर। सो दैट्स माय प्रोफेशनल जर्नी। सो मेरा ऐसे कोई स्पेसिफिक रोल मॉडल्स मैंने कभी बने नहीं है मेरे आज तक, ऑनेस्टली कहूँ तो। पर जैसे मैंने कहा, मेरी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग लोगों ने और उनके काम ने मुझे इंस्पायर किया। मेरी अगर वॉलंटरी सेक्टर की मदद करने की भावना कहाँ से आई, वो अगर मैं उसको सोचने बैठता हूँ आज, तो मुझे मेरे बचपन में शायद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तक भी ले जाती है, क्योंकि मैंने उनको हमेशा ही लोगों को लिए सोचते हुए देखा, बात करते हुए देखा, छोटी छोटी चीज़ें करते थे वो। और फिर पेरेंट्स ने लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन लिया, तो ऑफ कोर्स बच्चों के हिसाब से हमारे पे वो इन्फ्लुएंस होना स्वाभाविक था। हम एक गांव में मूव हो गए, वहाँ पे उनकी लाइफ देखी मैंने, लोग कैसे जीते हैं, किस तरह से, और ऐसी संस्थाएं कैसे काम करती है। तो बहुत सारे लोगों को मैं शायद बचपन से देखते आया हूँ, उनकी कमिटमेंट्स देखते आया हूँ, पैशंस देखते आया हूँ। फिर एक बड़ा हिस्सा अगर मैं उसमें रोल मॉडल या इन्फ्लुएंस का देखूँ तो ऑफ कोर्स जिस संस्था में आज हूँ मैं, सेवा मंदिर, उसने बड़ा मेजर हिस्सा मेरी लाइफ में
क्रिएट किया है। एक चीज़ उन्होंने मुझे मैं यहाँ से आज मैंने अपनाई है, वो है आप सिंपल तरीके से सिंपल रह के कैसे काम कर सकते हैं, और लोगों के साथ सीधा ज़मीन पे उतर के कैसे काम कर सकते हैं। सेवा मंदिर में आज भी हम लोग जो काम करते हैं वो बहुत मॉडेस्टली काम करते हैं, ह्यूमिलिटी के साथ काम करते हैं, और वही शायद इन्फ्लुएंस एक रहा। और सबसे आखिर में कि कोई भी व्यक्ति जब काम करता है उसकी लाइफ में एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है उसकी लाइफ पार्टनर का, और मेरे साथ भी वही सच्चाई है। मेरी पत्नी का नाम रिद्धि है, वो वॉलेंट्री बैकग्राउंड से नहीं आती है, उन्होंने केमिस्ट्री में पढ़ाई की थी, लेकिन हमारे विचार शायद एक ग्रुप निकले और हमने एक जर्नी साथ में शुरू की, जिसमें एक फोकस रहा कि हम कम्युनिटी सर्विस में जाएंगे। और वो सतत जो घर का वातावरण जिसमें एक प्रकार की सोच मिलना और एक प्रकार के विजन के साथ में काम करना, जीवन जीना, वो उतना ही बड़ा रोल मॉडल प्ले करता है अपनी लाइफ में। अगर मैं आज वापस पुनः देखता हूँ मेरी लाइफ को कि मेरी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स रहे, तो शायद मुझे ऐसे कोई बड़े इंसिडेंट्स याद नहीं आते हैं। कोई भी लाइफ में स्ट्रगल्स जब आते हैं, आप अपनी कैरियर बनाते हो या जब लाइफ में आगे बढ़ते हो, तो स्ट्रगल दो प्रकार के आते हैं जो मेरी समझ बनी है। एक स्ट्रगल ऐसा होता है जो कोई भी एक लाइफ जर्नी है, उसमें माइलस्टोन्स हैं, आपको उसको ओवरकम करने होते हैं, वो चुनौतियां आती है, और उन चुनौतियों को हम इतना बड़ा नहीं बना सकते हैं लाइफ में, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर मैं कैरियर में मेरी आज देखूं तो हर समय पे मुझे दुविधाएं बिल्कुल आई है, जहां मुझे रास्ते चुनने थे। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मैंने यूके में मैं पढ़ने गया था, मेरी पत्नी, हम दोनों वहाँ पे गए। जब वहाँ गए तो एक सबकी अपेक्षाएं यही सब मान रहे थे कि हम वहीं पे सेटल हो जाएंगे, वापस नहीं आएंगे। और ये दुविधा हमारे मन में भी चल रही थी कि क्या हम हमारे सोच के लिए जो है हमें कि हमें भारत में ही काम करना है, यहाँ पे लोगों के साथ काम करना है, उसमें हम रह पाएंगे फ्रॉम। और वो शायद डायलेमा मैं उसको स्ट्रगल के रूप में बोल सकता हूँ कि हमको सोच को स्पष्ट करना पड़ा। बट देयर वाज नेवर कंफ्यूजन। वी केम, जिस दिन हमारा वीज़ा ख़त्म हो रहा था, नेक्स्ट डे हम इंडिया में थे। तो ये जो सोच है, उस तरह की स्ट्रगल्स तो लाइफ में आती ही है। दूसरी जो हिस्सा है वो स्ट्रगल हम शायद इनवाइट भी होती है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करती है। तो वो स्ट्रगल्स मेरे लाइफ पार्टनर के कारण, मेरे फैमिली के कारण, और जिस प्रकार के वातावरण में मैंने काम किया है, वो उस प्रकार से शायद वो कभी बनी नहीं। हमने मिनिमलिस्ट लाइफ जीने का अप्रोच लिया था, तो शायद अपेक्षाएं मैनेज हो गई। ये नहीं कह सकता हूँ कि कभी हमें पैसे की तकलीफ नहीं हुई। ऐसे दिन थे जब अकाउंट्स में पैसे नहीं रहते थे, क्योंकि वॉलंटरी सेक्टर में आए थे, बट वो एक्सेप्टेड था कि ये आने वाला है और उसके साथ हमें आगे बढ़ना है। तो उस कारण से शायद मुझे ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रहे। पर मैं एक बात बिल्कुल आज शेयर करना चाहता हूँ कि स्ट्रगल मेरी रही है अपने आप को बेहतर बनाने में। और जब आप लीडरशिप रोल में जब मैं आया, मैंने ऊर्जा को जब हेड करना मुझे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर सेवा मंदिर में आया, इट वाज अ डिफ़िकल्ट जर्नी। क्योंकि आप जब उस पोजीशंस पे आते हैं, तब आपकी तरफ अपेक्षाएं अपने आप की और लोगों की बढ़ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, और उसमें आप कैसे अपने आप को संभाले रखें, बेहतर बने, ये स्ट्रगल्स बहुत रही। एंजाइटीज़ भी रही, मानसिक रूप से मुझे स्ट्रॉन्ग मैं बनता गया, लेकिन उस प्रोसेस में मैं बिल्कुल गुजरा, और शायद हर लीडर गुजरता होगा।
और ये जर्नी ही आपको स्ट्रगल्स को मुझे मजबूत बनाया है, पर वो चुनौतियाँ रही है और उस स्ट्रगल्स को मैंने बिल्कुल जिया है एंड आई थिंक आई एंजॉय दैट। तो देखिए, वॉलंटरी सेक्टर में आने के लिए पहले तो एक बात मन में स्पष्ट बनानी चाहिए कि आप यहाँ पे पैसे नहीं कमा सकते, और इतना ही कमा सकते हैं जिससे अच्छा मिनिमम गुड जीवन जी सकते हैं। आज आई ऑल्सो हैव इनफ व्हाट आई नीड, घर में सुविधाएं हैं, पढ़ाई अच्छी मेरे बेटे की होती है, हम भी वैकेशंस पे जाते हैं, लेकिन आप उस पर सतत नहीं सोच सकते हैं। तो दैट इज़ आई थिंक वन रिक्वायरमेंट विच आई सी टुडे इन लॉट ऑफ पीपल कि वो स्ट्रगल करते हैं उस चीज़ में, एक डायलेमा में रहते हैं हमेशा। और दूसरा जो है वो आपका पैशन होना चाहिए, कमिटमेंट, और वो प्रत्येक इंडस्ट्रीज में होता है। वॉलंटरी सेक्टर में भी रहे हो उतना ही है जितना एक इंडस्ट्री में होगा, एक कॉर्पोरेट में होगा, कि आप यहाँ पे पैशन होगा, आपका जो पर्पस है किसी और के लिए काम करने का और उसमें सेटिस्फैक्शन लेने का। सो दैट इज अनदर थिंग विच आई वुड से दैट इट्स नीडेड। बट मैं एक अगर स्पेसिफिक बात करूं तो बहुत पेशेंस चाहिए आपको यहाँ काम करने के लिए। बदलाव कि आप अल्टीमेटली दूसरे लोगों के साथ काम करते हैं तो उनकी भावनाओं को आपको समझना पड़ता है, उनकी अपेक्षाओं को समझना है, और उसके साथ आप कुछ विचार साथ में अपना जोड़ सकते हैं, वो जगह बनानी पड़ती है। तो सेवा मंदिर जैसी संस्था में जो एक बहुत ग्रास रूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, गांधीयन वैल्यूज़ पे बिलीव करती है, यहाँ पे काम करने का मुझे लग रहा है एक बड़ा नीड हम मानते हैं सेल्फ इनिशिएटिव होना। आपको कोई सिखा नहीं सकता है, बता नहीं सकता है, आपको काम खुद ढूंढना है, खुद सीखना है और उसमें अपने आप को एक्सेल करना है। So I think these are some of the things which I feel that anybody who wants to come in voluntary sector today has to understand कि एक जो सोशल स्टार्टअप का ज़माना हो आज बन गया है। तो सोशल स्टार्टअप में एक जो भावना है वो आपको रेवेन्यू भी अर्न करना है और साथ में किसी ऐसी चीज़ को करना है जो लोगों को मदद करे। तो इस पार्ट में आई थिंक दैट वॉलंटरिज्म सिटीजनशिप हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड। किसी का भी कैरियर जो बिल्ड होता है वो मल्टीपल फैक्टर्स से बिल्ड होता है। उसमें एक तो ऑफकोर्स उनकी पढ़ाई, एजुकेशन जिसमें रही है वो उसको डिटरमाइन इन्फ्लुएंस करता है काफ़ी हद तक। लेकिन काफ़ी बार ये होता है आपको कि आप पढ़ाई के टाइम पे इतने स्पष्ट नहीं होते हैं कि आपको आगे किस प्रकार के कैरियर में जाना है। आज हम सोशल सेक्टर में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम करके आज अपना कैरियर शिफ्ट करते हैं। उनको लगता है हमें या वो रिवर्स भी होता है, कोई सोशल सेक्टर में आता है और बाद में वो अपना कैरियर बदलता है एंड दैट इज़ गुड थिंग। मुझे लगता है कि वो चयन आप जब करते हैं वो आपका अनुभव को जोड़ के हम करते हैं। तो दोनों का इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट और साथ में आपको अपने अनुभव को उसमें बिल्ड करना चाहिए। आई थिंक कॉन्स्टेंटली अपने आप को सुधार करते जाना, मतलब नया चीज़ जोड़ते जाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एनीबडी टू ग्रो इन देयर कैरियर। आगे उनको अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन काम से लेना हो, आप कभी भी एक जगह पे स्टिक नहीं हो सकते। और आज के टाइम पे तो पढ़ाई के बाद तो दुनिया बहुत बदल जाती है, तो उस टाइम पे हमें सतत नई पढ़ाई भी करते रहना पड़ेगा वाइल वर्किंग, और हमारे नॉलेज को बढ़ाते रहना पड़ेगा। और तीसरा जो उसके अलावा का हिस्सा है अब व्यक्ति के कैरियर में, वो है अन्य लोगों से सीखना। आप जो इस प्रकार के काम में रहे हैं या अन्य प्रकार के, मैं आज काफ़ी चीज़ें सीखता हूँ उन लोगों से जो फाइनेंस के सेक्टर में है या जो टेक्नोलॉजी के सेक्टर में है। वहाँ की सीख मैं एडप्ट करके सोशल सेक्टर में लाने का
प्रयास करते। आई कैन कीप लर्निंग ओनली फ्रॉम सोशल सेक्टर, that will make my knowledge, my skills limited. One has to always learn from different sector. One of my favorite area to learn is sports. मैं sports बहुत follow करता हूँ, but not as what games are being played, but more like players. किस तरह से कौन सा player अपनी life में, careers में उन्होंने develop किया है, या हाउ द कैप्टन ऑफ अ टीम इज गिविंग अ लीडरशिप, और उनकी स्टोरीज पढ़ के, उनकी एनालिसिस को पढ़ के मुझे काफ़ी सीखने को मिलता है। तो आई थिंक डिफरेंट कैरियर, डिफरेंट थिंग्स आर इन्फ्लुएंसिंग। तो सेवामदेर के अलावा मेरा काफ़ी जुड़ाव है अन्य ऐसी बहुत सारी संस्थाओं के साथ जो इस क्षेत्र में अलग अलग तरह से काम करती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्वास्थ्य के साथ काम करती है, जैसे ग्राम सेवा ट्रस्ट है, सेवा रूरल है, उनके साथ मेरा जुड़ाव है। काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजीज़ पे काम करती है। मैं एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसका नाम है फेयर क्लाइमेट नेटवर्क, जो हम सब ने कार्बन क्लाइमेट चेंज के बाद एक कॉन्सेप्ट है कार्बन फाइनेंस का, जहाँ पे कंपनीज अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए अन्य इंटरवेंशन जिसमें कार्बन का उत्सर्जन कम हो, इमिशन कम हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। सो वी हैव क्रिएटेड दिस नेटवर्क टू मेक प्रो पुअर कार्बन प्रोजेक्ट्स, जो पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाए जहाँ पे लोगों के जीवन में सुधार आए, और वो उदयपुर ऊर्जा इनिशिएटिव उसी के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है। और इस उदयपुर के क्षेत्र में हमने इन्फोसिस और अन्य ऐसे कंपनीज के साथ जुड़ के गांव के लोगों को उनकी कुकिंग टेक्नोलॉजी में बदलाव लाए हैं। मतलब उनको ऐसे चूल्हे दिए गए जिनके उनसे कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज हुई, और इन्फोसिस ने अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ये एमिशन रिडक्शन को इंक्लूड किया अपने रिपोर्टिंग में। तो इट्स अ नेटवर्क। अभी मैं रिसेंटली एक नेटवर्क के साथ जुड़ा हूँ जिनका नाम है RCRC, which is a group of NGOs who came together and after COVID to work on post-COVID rehabilitation। तो ऐसे काफ़ी ऐसे नेटवर्क्स हैं, जुड़ाव हैं, संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं अभी भी जुड़ा हुआ हूँ और साथ में काम करता हूँ। मैं गुजरात के दक्षिण गुजरात का एक छोटा सा गांव है अमलसाड़, अभी तो काफ़ी बड़ा हो गया है। वो एक्चुअली बहुत नोन है चीकू और आम के लिए। वहाँ पे बहुत बड़ी मंडी है उसकी, तो वहाँ पे बड़ा मेरा बचपन का एक हिस्सा गुजरा। एंड देन वी मूव टू अ विलेज कॉल्ड खारेल, जो मेरे पेरेंट्स ने जब डिसाइड किया कि वो एक ट्रैवल एरिया में जाना चाहते हैं, तो एक हिस्सा मेरा वहाँ पे भी गुजरा। और मैं जैसे अभी ज़्यादातर तो याद खुद नहीं है, पर जो फैमिली से सुने हैं वो आमतौर पे जो किस्से हैं, मैं शैतानी में ज़्यादा आगे नहीं रहा हूँ। मेरा शायद नेचर उस तरह का पहले से था नहीं, बट मुझे जो सबसे ज़्यादा याद है वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। और मेरी जो दादी थी वो खाने बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी। शी वॉज अ कुक नोन इन एंटायर आवर फ्रेंड्स ऑल्सो। मतलब मेरे दोस्त आज भी उनको याद करते हैं, उनकी डिशेस को याद करते हैं, और वो मैं डेफिनेटली आज मिस करता हूँ, क्योंकि वो जिस पैशन मन से उसको बनाती थी, मतलब रात को 10 बजे भी आपने उठा के बोला कि ये दादी ये खाना है, तो शी विल ऑलवेज रेडी। और हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए भी उतना उनको एक इंटरेस्ट था कि खाना नई नई चीज़ें बनानी चाहिए, बना के लोगों को खिलाएं। एंड अदर थिंग आई थिंक माई ग्रैंडफादर, विच आई थिंक माई फादर हैज़ ऑल्सो इनकलकेट, मैंने भी उसको इनहेरिट किया है, वो है टाइम, मतलब समय के हिसाब से जीना, मतलब वेरी पंक्चुअलिटी के हिसाब से आप काम को करते हैं। तो मैं शायद शैतानियों में कम था, बट की तो होगी, मैं मना नहीं कर सकता हूँ, पर ज़्यादा
एक तरह से ज़्यादा मुझे मौका मिला लोगों लाइक टू एन्जॉय लाइफ इन अ होल वे। मुझे याद के हिसाब से तो इतना नहीं है, पर मैं डेफिनेटली कुछ चीज़ों लम्हों को याद करता हूँ जहाँ पे वी हैड फ्रेंड्स, टाइम मिलता था उस तरह का जो खेले हैं गाँव में कि खेल आप भी सब जानते हैं, गिल्ली डंडा से लेके पतंग उड़ाना और दूसरी का बचपन की गेम्स हैं, वो आज भी मैं मेरे बेटे के साथ कभी कभी मौका मिलता है तो खेलने का ट्राई करता हूँ। बट दोज आर थिंग्स आई डेफिनेटली आई मिस बिकॉज विलेज लाइफ वाज अ विलेज लाइफ, वो आज शायद नहीं मिलता है। मुझे लग रहा है मुझे अगर वापस पीछे जाके का मौका मिले मेरे कैरियर में या लाइफ में बदलाव करने का, तो मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कुछ चीज़ों को बदलने की। स्पेशली मुझे लग रहा है मैंने शुरुआत के जो मेरे दिन थे उसमें आई शुड हैव लर्न मोर स्पोर्ट्स। वो मैं जैसे मुझे आज भी स्विमिंग नहीं आता है, और वो शायद मैं अभी मेरे मन में एक डर उसका चला गया है। मैं शायद इसको जल्दी करता, मुझे मौका मिलता तो आई वुड लाइक टू लर्न दैट। कैरियर वाइज मैंने ज़्यादा दूसरे ऑप्शंस कभी तलाशे नहीं थे, एंड आई एम वेरी हैप्पी सेटिस्फाइड दैट आई हैव बीन एबल टू स्टिक विथ माय कैरियर। वो बचपन में दिन होते हैं जब आप अलग अलग चीज़ करने का मन बनता है। आई हैड अ टाइम वेयर आई वांटेड टू लर्न मोर एस्ट्रोनॉमी। कुछ टाइम मैंने पेंटिंग्स पे भी एक्सप्लोर किए थे। आज अभी उसको शौकियाना करता हूँ, कैरियर का भी बनाने का उतना पैशन नहीं बन पाया। मैं शायद इसी कैरियर में मेरा लगाव कहीं अंदर से बन गया था, तो मैं उसी पे स्टिक रहा एंड आई कंटिन्यू दैट। सो मेरे काम के अलावा जो शौक हैं वो एक तो मैं पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। सो आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स एंड वेराइटीज ऑफ बुक्स। अलग अलग क्षेत्रों की किताबें पढ़ने का पसंद करता हूँ, एंड आई ट्राई टू फाइंड टाइम फॉर दैट जितना मिले। और दूसरा मेरा बहुत इंटरेस्ट है वो है बैडमिंटन खेलना। वीक में 2-3 घंटा कभी तो करके निकाल के मैं उसको खेलने का पसंद करता हूँ। लॉकडाउन में मुझे एक नया इंटरेस्ट मिला है जिसको भी मैं बिल्ड कर रहा हूँ, वो है खेती करना। और क्योंकि मैं सेवा मंदिर के कैंपस में रहते हैं हम लोग, लॉकडाउन में हम 2-3 गिने चुने फैमिली से थे, तो हमने गार्डन में काफ़ी हमें मौका मिला, टाइम उसको संभालना था, गार्डनर्स आ नहीं पा रहे थे, तो वी स्टार्टेड गेटिंग इनटू दैट, और उससे खेती का तरफ इंटरेस्ट बना है। एंड आई एम होपिंग दैट आई बिल्ड दैट मोर इन कमिंग डेज। अभी हम सब्जी उगा रहे हैं विंटर की, और उससे पहले हमने कुछ सब्जी मानसून में भी खाई है। एंड टेस्टेड वेल, क्योंकि खुद उगाई थी और खुद संभाली थी। तो ये एक नया एरिया है विच आई एम बिल्डिंग नाउ। मेरा एक जो बड़ा इंटरेस्ट है वो मेंटरशिप का रहा है। मुझे लगा मुझे बहुत मेंटरशिप मिली है मेरी लाइफ में, और मैं उसको आगे देने का समय हमेशा निकालते रहता हूँ। तो उस प्रोसेस में एक चीज़ मैंने भी समझी है, और just wanted to share that with the young people who are coming into their careers, और आगे वो सोचेंगे अपना कि अपनी लाइफ में एक चीज़ सोचना, आइडिया सोचना और उसके रिजल्ट तक पहुंचने के बीच की जो जर्नी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और लाइफ में बहुत जल्दी बहुत चीज़ें अचीव करने का एस्पिरेशन मत रखिए। लाइफ को अपनी माइलस्टोन्स से गुजरने दीजिए। एन्जॉय दैट दोज माइलस्टोन्स, एन्जॉय दो स्ट्रगल्स इन योर लाइफ, बिकॉज दैट जर्नी विल टीच यू अ लॉट। आपको उसी से हैप्पीनेस मिलेगा, और वो आपको बहुत और मजबूत बनाएगा। लास्ट डेस्टिनेशन अगर आपने जल्दी पा लिया
तो आगे के लिए फिर नया डेस्टिनेशन ढूंढने का पैशन शायद वापस बिल्ड करने में और चुनौती आए. So please enjoy your journey as much as possible and do hard work, sacrifices and आपकी जो भी इंटरेस्ट है उसके लिए आपका नॉलेज स्किल सतत बढ़ाते रहिएगा. So please come and share your stories on WorkMob. I think it's a good platform to tell about yourself but also listen from other people. तो एक दूसरे की कहानी सुन के हम इंस्पायर होंगे. तो आप भी आइए और अपनी कहानियाँ शेयर करिए. तो एक गाना में जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया. तो एक तो ये है, और दूसरा मुझे लग रहा है मैं थोड़ा पर्सनल भी डेडिकेट करूँ तो मेरी वाइफ का और मेरा एक फेवरेट गाना है साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया, मैंने किया तेरा इंतजार, इतना करो ना मुझे प्यार. थैंक यू वेरी मच. आई होप मैं गाना अच्छा नहीं गाता हूँ पर आपको पसंद आए. थैंक यू.